अगर आप भी इंग्लिश ग्रामर के एक अहम पार्ट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में एक एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो फिर आपको मुबारक हो, बिकॉज यूर 110% ऑन द राइट प्लेस। क्योंकि आज के इस कंप्लीट कोर्स के बाद आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा और आपको कोई और वीडियो देखने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज के इस ट्यूटोरियल में हम आपको बस एक छोटा सा ट्रिक देंगे, बस इतना सा, जिसकी मदद से आप किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बआसानी कन्वर्ट कर सकोगे। चाहे आपका जो भी एग्जाम हो, लेकिन आपके फुल मार्क्स आएंगे। आप खुद भी इसको सीख लोगे और दूसरों को भी बआसानी सिखा सकोगे। तो आइए अब काम की बातें करते हैं। लेट्स गेट डाउन टू वर्क। वेलकम टू स्टेप नंबर 1। आइए सबसे पहले सीखते हैं और जानते हैं कि ये एक्टिव और पैसिव वॉइस आखिर क्या भला है। तो याद रखना, अगर कोई भी आपसे पूछे कि मुझे ये बताओ एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होते हैं, आपका जवाब होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं और पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, और बस यही कहलाता है एक्टिव और पैसिव वॉइस। फॉर एग्जाम्पल, आपको स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल नज़र आ रहा है, आई ड्रैंक वाटर, जिसका मतलब है कि मैंने पानी पी लिया। ये एक एक्टिव वॉइस है क्योंकि यहाँ पर हमने फोकस किया है आई पर, जो कि सब्जेक्ट है। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो फिर हमने फोकस करना होगा ऑब्जेक्ट पर, वाटर पर। वाटर वॉज ड्रंक बाई मी। अब ये एक पैसिव वॉइस बन गया। तो हमारे पहले सेंटेंस में जो कि एक्टिव वॉइस है, हमने फोकस किया है आई पर, सब्जेक्ट पर। फिर हमारे दूसरे सेंटेंस में जो कि पैसिव वॉइस है, हमने फोकस किया है वाटर पर, जो कि एक ऑब्जेक्ट है। तो एक बार फिर कहता हूं कि एक्टिव वॉइस में हम फोकस करते हैं सब्जेक्ट पर और पैसिव वॉइस में हम फोकस करते हैं ऑब्जेक्ट पर, और आपने भी बस यही याद रखना है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप ये सुनकर निहायत हैरान रह जाओगे कि आपका 50% मसला एक्टिव और पैसिव वॉइस का ऑलरेडी हल हो चुका है, लेकिन आपको पता भी नहीं। वो कैसे, बताता हूँ। ये तो आप जानते हो कि आज की इस वीडियो में हम एक्टिव और पैसिव वॉइस सीखने जा रहे हैं, लेकिन शायद आपको ये मालूम नहीं कि एक्टिव वॉइस आपको पहले से ही आता है, आप एक्टिव वॉइस में पहले से माहिर हो। क्योंकि एक्टिव वॉइस इन सिंपल सेंटेंसेस को, इन आम जुमलों को कहा जाता है जो कि हम रोज़मर्रा कन्वर्सेशन में इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आई ब्रश माई टीथ, मैं अपने दांतों को ब्रश करता हूँ। शी वॉश्ड द क्लॉथ्स, उसने कपड़े धोए। ही विल गो टू मार्केट, वो मार्केट जाएगा। तो इस तरह की सिंपल सेंटेंसेस, आम जुमले जो आप रोज़मर्रा कन्वर्सेशन में इस्तेमाल करते हो, ये कहलाते हैं एक्टिव वॉइस। अब हमने सिर्फ ये सीखना है आज की इस वीडियो में कि अगर आप इस तरह के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कहना चाहो तो आप कैसे कह सकते हो। स्टेप 2, नाउ लेट्स लर्न अबाउट 3 इंपॉर्टेंट चार्ट्स। अब मैं यहाँ पर आपको सिर्फ 3 चार्ट्स दिखाने वाला हूँ। याद रखना, मैं आपको सिर्फ दिखाने वाला हूँ और आपने भी बस सिर्फ देखने हैं और कुछ भी नहीं करना। अगर हो सके तो बस एक स्क्रीनशॉट ले लेना। चार्ट नंबर 1, और गौर से सुनो। जब भी हम एक्टिव वॉइस की किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह लेता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह लेता है। यानी सब्जेक्ट को हम कन्वर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को हम कन्वर्ट करते हैं सब्जेक्ट में। दूसरी बात, चाहे एक्टिव वॉइस में वर्ब की पहली हालत हो या दूसरी हालत, तो पैसिव वॉइस में हमने लगाना है वर्ब की तीसरी हालत। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म को कन्वर्ट किया जाएगा वर्ब की तीसरी फॉर्म में, और फिर पैसिव वॉइस में वर्ब की तीसरी हालत के बाद हम लगा लेते हैं बाय। चार्ट नंबर 2, एंड नाउ लेट्स लर्न अबाउट द चेंज ऑफ प्रोनाउंस। अगर आपके एक्टिव वॉइस में आई आया है तो पैसिव वॉइस में हम आई से बनाते हैं मी, यानी आई को हम कन्वर्ट करते हैं मी में, वी को अस में। अगर एक्टिव वॉइस में दे आए हैं तो दे को हम कन्वर्ट करते हैं दिम में, ही, हिम, शी, हर। और इस बात को भी याद रखना, अगर एक्टिव वॉइस में मी आए हैं तो पैसिव वॉइस में इस मी से बन जाता है आई। अगर एक्टिव वॉइस में अस आए हैं तो पैसिव वॉइस में अस से बन जाता है वी, दिम से दे, हिम से ही, हर से शी। चार्ट नंबर 3, द चेंज ऑफ टेंस। याद रखिए, जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हो तो हेल्पिंग वर्ब आपने इस्तेमाल करने हैं इज, एम, आर, या इज या एम या आर। अब आप
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानोगे? तो जब भी अगर किसी सेंटेंस में V1 आया हो यानी वर्ब की पहली फॉर्म, या किसी सेंटेंस में डू आया हो या डज आया हो, तो बस समझ जाना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हो तो हेल्पिंग वर्ब आपने ये 3 इस्तेमाल करने हैं, या इज या एम या आर। दूसरी बात, जब आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हो तो हेल्पिंग वर्ब आपने इस्तेमाल करने हैं वाज या वर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान बहुत ही आसान है। अगर किसी सेंटेंस में सिर्फ वी सेकंड आया हो यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, दूसरी हालत, या डिड या डिड नॉट, तो बस समझ जाना कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसके बाद अगर किसी एक्टिव वॉइस में हैज आए हैं तो पैसिव वॉइस में इससे बन जाएगा हैज बिन। अगर किसी एक्टिव वॉइस में हैव है तो पैसिव वॉइस में इससे हैव बिन बन जाता है। हैड से हैड बिन, विल से विल बी, विल हैव से विल हैव बिन। आपने किसी भी चीज को याद नहीं करना, रट्टा नहीं लगाना, बस सिर्फ देखते जाओ। This is the step 3 and now I want to teach you something even important। अब आइए सीखते हैं कुछ बहुत ही important जो अगर आपको नहीं पता, अगर आपको नहीं आते तो फिर आप एक्टिव और पैसिव वॉइस को भी नहीं सीख सकते, और वो कहलाता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब हम सीखने जा रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। जिसको नहीं पता वो सीख जाएंगे, जिसको ऑलरेडी पता है वो कुछ नया सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई ब्रोक द विंडो, जिसके मानी है कि मैंने खिड़की तोड़ी। अब इस सेंटेंस में 3 चीजें हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हमें जानना है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो याद रखना, सब्जेक्ट के मानी है काम करने वाला। किसी भी सेंटेंस में जो काम करने वाला है उसे कहा जाता है सब्जेक्ट, और वर्ब के मानी है काम। किसी भी सेंटेंस में जो भी काम हो रहा है तो ये काम कहलाता है वर्ब, और ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाए। तो सबसे पहले हम इस सेंटेंस में सब्जेक्ट को जानते हैं कि इस सेंटेंस में काम करने वाला कौन है। तो जब भी आप किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को यानी काम करने वाले को जानना चाहते हो तो बस अपने आप से सिंपली सवाल पूछो, इस सेंटेंस में कौन सा काम हुआ है? खिड़की तोड़ने का काम। तो ये खिड़की किसने तोड़ी? आपको जवाब मिल जाएगा आई ने, क्योंकि आई ने इस खिड़की को तोड़ा है, तो आई यहाँ पर एक सब्जेक्ट है। इसके बाद बारी आती है वर्ब की। वर्ब के मानी है काम। किसी सेंटेंस में जो काम हो रहा है वो कहलाता है वर्ब, और जब आप वर्ब को जानना चाहते हो किसी भी सेंटेंस से तो बस अपने आप से सिंपली सवाल पूछो कि इस सेंटेंस में कौन सा काम हो रहा है या कौन सा काम हुआ है। क्या इस सेंटेंस में किसी ने कोई चीज़ खाया है, पिया है? क्या कोई दौड़ा है, कोई भागा है? क्या कोई सोया है? नहीं, यहाँ पर तोड़ा गया है, तोड़ने का काम हुआ है, और तोड़ने को इंग्लिश में कहा जाता है ब्रेक। ब्रेक फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पर ब्रेक का सेकंड फॉर्म आए हैं ब्रोक, तो ब्रोक यहाँ पर एक वर्ब है। और इसके बाद आखिर में ऑब्जेक्ट। तो जब भी आप किसी सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट को जानना चाहते हो तो बस अपने आप से सिंपली सवाल पूछो कि इस सेंटेंस में ये तो आपको मालूम हुआ तोड़ने का काम हुआ है, तो आखिर उसने किस चीज़ को तोड़ा है? मोबाइल फ़ोन को, पेन को, हड्डियों को? नहीं, उसने खिड़की तोड़ी है। तो खिड़की यानी विंडो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। दूसरा एग्जाम्पल, ही एड पोमेग्रेनेट, जिसका मतलब है उसने अनार खाया। तो अब हमने इस सेंटेंस में सब्जेक्ट को जानना है, तो हम अपने आप से सिंपली पूछेंगे कि इस अनार के खाने का काम किसने किया है, किसने अनार खाया है? तो आपको जवाब मिल जाएगा ही ने। अनार के खाने का काम ही ने किया है, तो ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, काम करने वाला है। उसके बाद बारी आती है वर्ब की। वर्ब के मानी है काम। तो इस सेंटेंस में कौन सा काम हुआ है? खाने का, पीने का, सोने का, उठने का, जागने का? नहीं, यहाँ पर खाने का काम हुआ है, और खाने को इंग्लिश में कहा जाता है ईट। ईट फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है सेकंड फॉर्म एट। तो एट यहाँ पर एक वर्ब है, एक काम है, इसके मानी है खाना। और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो अब हमें जानना है कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये तो आपको मालूम हुआ कि इस सेंटेंस में खाने का काम हुआ है। अब अपने आप से सिंपली पूछो कि किस चीज़ को खाया गया है? रोटी को, सब्जी को, खाने को? नहीं, अनार को खाया गया है। तो अनार यहाँ पर एक
ऑब्जेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और इसको आप कैसे जान सकते हो। प्यारे दोस्तों, आपने इन 3 स्टेप में जितना कुछ सीखा है, इतना कुछ सीखने के लिए लोग 2-2 महीने लगाते हैं। और अब वक्त आ गया है अपना जादू दिखाने का, अपना प्रैक्टिकल काम, अमली काम शुरू करने का। लेकिन इससे पहले कि हम एक्टिव वॉइस के एक एक सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्टिव वॉइस के हर सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मेरे कहने का मतलब है कि हर टेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता। कुछ टेंसेस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है, लेकिन कुछ इस तरह के टेंसेस भी हैं जिसके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आप किसी भी कानून पर नहीं बना सकते। तो जानते हैं कि आखिर वो कौन से टेंसेस हैं जिसकी एक्टिव वॉइस से आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। तो आपको स्क्रीन पर 12 टेंसेस नजर आ रहे हैं। 4 टेंसेस पास्ट के, 4 प्रेजेंट के और 4 टेंसेस फ्यूचर के। तो याद रखना कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आप नहीं बना सकते। सिर्फ ये 4 टेंसेस ही हैं जिसके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता। इसके अलावा बाकी 8 टेंसेस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आप बना सकते हो। टेंस नंबर 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको आप सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हो। और आइए सबसे पहले सीखते हैं, अगर आपके सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई सेंटेंस आ जाए जो कि एक्टिव वॉइस हो, तो इस एक्टिव वॉइस को आप पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करोगे। और मैंने आपसे जिस ट्रिक का वादा किया था कि वीडियो के एंड में मैं आपको एक ट्रिक दूंगा, तो नहीं, वीडियो के एंड में नहीं, बल्कि वो ट्रिक मैं आपको अभी और इस वक्त दूंगा, क्योंकि अभी आपको इस ट्रिक की बहुत ज़रूरत है। आपको स्क्रीन पर जो 2 फार्मूले नजर आ रहे हैं, आप बिल्कुल ही कह सकते हो कि ये एटम बम के फार्मूले हैं। इसे खुफिया रखना और किसी को ना देना, क्योंकि इस 2 फार्मूले के जरिए से आप किसी भी एक्टिव वॉइस को किसी भी टेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बआसानी बना सकते हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो। जस्ट इसका तरीका सीखो। तो याद रखना, ये जो हमारा दूसरा फार्मूला है जिसमें बीइंग आया है, ये वाला, ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता। और इसके अलावा जो भी टेंस हो, चाहे इंडेफिनिट हो या परफेक्ट हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, उसके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है इस स्ट्रक्चर की, हमारे इस पहले फार्मूले की। इसको आप स्ट्रक्चर भी कह सकते हो और फार्मूला भी कह सकते हो। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे सिर्फ और सिर्फ इन 2 फार्मूले स्ट्रक्चर की मदद से आप किसी भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना सकते हो। एग्जाम्पल सेंटेंस आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आई प्ले पबजी, जिसका मतलब है कि मैं पबजी खेलता हूँ। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, एक्टिव वॉइस है, आम सेंटेंस है। हमें इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, लेकिन हमें कुछ भी नहीं पता कि आखिर इसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करें। तो यहाँ पर आपको मदद लेना होगा इस पहले स्ट्रक्चर से, इस वाले फार्मूले से, क्योंकि ये एक कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। तो आओ और स्ट्रक्चर की तरफ देखो। स्ट्रक्चर हमसे कहता है कि अगर आपको इस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना हो, तो सबसे पहले आपने लगाना होगा ऑब्जेक्ट। तो अब आप मुझे बताओ, हमारे इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? आई प्ले पबजी। पबजी यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, पबजी पर काम किया जा रहा है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे पबजी। उसके बाद बारी आती है HV यानी हेल्पिंग वर्ब। HV के माने है हेल्पिंग वर्ब। तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हो, तो आपने हेल्पिंग वर्ब इज MR को इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर पबजी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मैं लगाऊंगा इज। अगर यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट आ जाता तो फिर मैं R लगा लेता। अगर यहाँ पर I आ जाता तो फिर मैं M लगा लेता। उसके बाद हमने लगाना है वी थर्ड। वी थर्ड के माने है वर्ब की तीसरी फॉर्म। मैंने आपको ये भी कहा था, उस चार्ट को याद करो, कि अगर एक्टिव वॉइस में चाहे वर्ब की पहली फॉर्म हो या दूसरी फॉर्म हो, इसको हमने कन्वर्ट करना है थर्ड फॉर्म में। तो प्ले से बन जाएगा प्लेड, क्योंकि प्ले फर्स्ट फॉर्म है और प्लेड थर्ड फॉर्म है।
और इसके बाद स्ट्रक्चर कहता है कि वी थर्ड के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म के बाद आपने बाय लगाना है, तो हम लगाएंगे बाय। और आखिर में सब्जेक्ट। तो हमारे इस सेंटेंस में, इस एक्टिव वॉइस में कौन सा सब्जेक्ट है, काम करने वाला कौन है, यानी पबजी कौन खेलता है, आई। तो अब आई को भी आपने कन्वर्ट करना है। उस चार्ट को याद करो, मैंने आपसे कहा था अगर किसी सेंटेंस में आई आ जाए तो आई को आपने कन्वर्ट करना है मी में। तो आई से बन जाएगा मी और सेंटेंस कुछ इस तरह हुआ, पबजी इज़ प्लेड बाय मी। याद रहे कि 2-3 एग्जांपल्स के बाद ये स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सेव हो जाएगा और फिर आप बआसानी किसी भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बगैर इस स्ट्रक्चर की बना सकोगे, चाहे आपका एग्जाम हो, स्कूल कॉलेज में, जहाँ पर भी हो। दूसरा एग्जाम्पल, ही कैच द पिजन्स। सेंटेंस का मतलब है कि वो कबूतर पकड़ता है। तो ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, एक्टिव वॉइस है, लेकिन हमने इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम सीधा जाएंगे स्ट्रक्चर के पास और स्ट्रक्चर हमसे कहता है कि अगर आप इस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपने लगाना होगा ऑब्जेक्ट। तो हमारे इस सेंटेंस में ही कैचेस द पिजन्स, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, यानी इस सेंटेंस में किस चीज़ पर काम हो रहा है, वो क्या पकड़ता है, पिजन्स को। पिजन्स के माने है कबूतर। तो यहाँ पर द पिजन्स एक ऑब्जेक्ट है और सबसे पहले हम लगाएंगे द पिजन्स। उसके बाद स्ट्रक्चर हमसे कहता है कि अब लगा लो HV यानी हेल्पिंग वर्ब। तो ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और यहाँ पर हम एज AMR को इस्तेमाल करेंगे। तो अब आप मुझे बताओ, द पिजन्स ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल? ये प्लूरल सब्जेक्ट है और इसलिए हम लगाएंगे आर, द पिजन्स आर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कबूतरों के बारे में बात हो रही है। अगर पिजन्स के साथ एस ना होता तो फिर इसका मतलब होता कि एक कबूतर, और आर की जगह फिर मैं लगा लेता एज। और इसके बाद स्ट्रक्चर हमसे मांगता है वी थर्ड यानी वर्ब की तीसरी फॉर्म। तो मैंने आपसे कहा था चाहे आपके एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या सेकंड फॉर्म हो, इसको आपने कन्वर्ट करना है थर्ड फॉर्म में और फिर पैसिव वॉइस में लगा लेना है। तो हमारे इस सेंटेंस में कौन सा वर्ब है, कैच, पकड़ना, ये एक वर्ब है और ये एक फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन हमको इसे कन्वर्ट करना है थर्ड फॉर्म में। तो ये बन जाएगा काट। और फिर स्ट्रक्चर में वी थर्ड के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म के बाद आपने लगाना है बाय, फौरी तौर पर लगाना है। और आखिर में सब्जेक्ट, काम करने वाला। तो हमारे इस सेंटेंस में ही कैच द पिजन कौन सा सब्जेक्ट है, यानी काम करने वाला कौन है, कबूतरों के पकड़ने का काम कौन करता है, ही करता है। तो ही यहाँ पर एक सब्जेक्ट है और मैंने आपसे कहा था कि अगर एक्टिव वॉइस में ही आए हैं तो पैसिव वॉइस में ये बन जाएगा him. The pigeons are caught by him. इसके बाद अगर आपके सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई नेगेटिव सेंटेंस आ जाए जो कि एक्टिव वॉइस हो, तो फिर आप इस नेगेटिव सेंटेंस से पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे? आपको स्क्रीन पर एक एग्जांपल नज़र आ रहा है, she does not take tea, जिसका मतलब है कि वो चाय नहीं पीती। तो ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है और एक्टिव वॉइस है। हमने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, लेकिन हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर भी हम इस स्ट्रक्चर से मदद लेंगे। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमसे मांगा गया है ऑब्जेक्ट। हमारे सेंटेंस में शी डज नॉट टेक टी, इस एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट क्या है? आप जानते हो टी पर काम हो रहा है, चाय पर। तो सबसे पहले हम लगाएंगे टी। अगर यहाँ पर द टी हो तो फिर आपने द टी लगाना है। अगर यहाँ पर सिर्फ टी हो तो फिर बस सिर्फ टी लगा लो। उसके बाद आपने HV हेल्पिंग वर्ब्स। तो यहाँ पर या तो आपने इज लगाना है या एम और या आर। तो टी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए टी के बाद हम लगाएंगे इज। याद रखना, अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद किसी भी नेगेटिव सेंटेंस में जो भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस में आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। स्ट्रक्चर में मेंशन नहीं है, लेकिन आपने नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है और फिर स्ट्रक्चर की तरफ देखना है। तो अब स्ट्रक्चर हमसे मांग रहा है वी थर्ड वर्ब की तीसरी फॉर्म। तो चाहे यहाँ पर हमारे इस एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या सेकंड फॉर्म हो, तो उसको हमने कन्वर्ट करना है वी थर्ड में वर्ब की तीसरी फॉर्म में। तो हमारे सेंटेंस में कौन सा काम हो रहा है, खाने का या पीने का? पीने का, चाय पीने का। चाय पीने के लिए इंग्लिश में हम इस्तेमाल करते हैं टेक।
टेक यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन टेक का हमने थर्ड फॉर्म लगाना है जो कि टेकन है। हम लगाएंगे टेकन, उसके बाद आपने लगाना है बाय, और आखिर में आपने लगाना है सब्जेक्ट। तो हमारे इस सेंटेंस में, इस एक्टिव वॉइस में चाय पीने का काम कौन करता है? कौन चाय पीता है? शी। तो शी यहाँ पर एक सब्जेक्ट है और शी को हमने कन्वर्ट करना है हर में, क्योंकि अगर एक्टिव वॉइस में शी आया है तो पैसिव वॉइस में आपने उसकी जगह हर लगाना है। अब इसके बाद अगर आपके सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो आपने इसकी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाना है। आपको स्क्रीन पर एक एग्जांपल नज़र आ रहा है, डू दे ईट बर्गर, जिसका मतलब है कि क्या वो बर्गर खाते हैं। तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के मानी है जिसमें किसी से कोई सवाल पूछा जाए। तो ये एक एक्टिव वॉइस है, हमने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? तो इस सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए हम स्ट्रक्चर का सहारा लेंगे। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमसे मांगा गया है ऑब्जेक्ट। तो हमारे इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? बर्गर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, लेकिन याद रहे, मेरी इस बात को गौर से सुनो, जब भी आप किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हो तो आपने सबसे पहले ऑब्जेक्ट नहीं लगाना। बस आपने सिर्फ ये मालूम करना है कि ये ऑब्जेक्ट बर्गर, ये सिंगुलर ऑब्जेक्ट है या प्लूरल ऑब्जेक्ट है। ये सिंगुलर है। बस इस बात को अपने दिमाग में रखना कि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है और ऐसा समझो कि आपने ऑब्जेक्ट लगा लिया। उसके बाद बारी आती है हेल्पिंग वर्ब की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं इज़, एम या आर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपने इज़ लगाना है। तो सबसे पहले आप लगा लोगे इज़। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है, बर्गर, इज़ बर्गर। और इसके बाद बस आपने वही तरीका करना है जो आप पहले करते थे। विथर्ड वर्ब की तीसरी फॉर्म। तो हमारे इस सेंटेंस में ईट एक वर्ब है, लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म है और हमने लगाना है थर्ड फॉर्म। तो ये बन जाएगा ईटन, और ईट के बाद हमने लगाना है बाय, क्योंकि स्ट्रक्चर हमसे मांग रहा है। और आखिर में सब्जेक्ट। तो हमारे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? बर्गर के खाने का काम कौन करता है? दे। लेकिन आपने दे नहीं लगाना, दे को आपने कन्वर्ट करना है दिम, क्योंकि अगर एक्टिव वॉइस में दे आ जाए तो दे को आपने कन्वर्ट करना है दिम में। आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। इसके बाद हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, और इस तरह आप ये सब कुछ सीख जाओगे कि यार कितना आसान है। अब आपको स्क्रीन पर जो एग्जाम्पल नज़र आ रहा है ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अभी और इसी वक्त इस वीडियो को पास करके इस स्ट्रक्चर की मदद से इस एक्टिव वॉइस को आपने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, और इस तरह आप प्रैक्टिस भी करोगे और हम आगे भी जाएंगे। टेंस नंबर सेकंड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हो। अब अगर आपके सामने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कोई सेंटेंस आ जाए जो कि एक्टिव वॉइस हो, तो इसकी एक्टिव वॉइस से आप पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे? इसका भी एक बहुत ही आसान तरीका है। तो इस कंटिन्यूअस टेंस को कन्वर्ट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है इस बीइंग वाले स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, और इसके साथ साथ आप एक एग्जाम्पल भी देख सकते हो, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, जिसका मतलब है कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। अभी बैट मेरे हाथ में है, मैं ग्राउंड में हूँ और क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये एक एक्टिव वॉइस है, हमने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? स्ट्रक्चर की तरफ दौड़ेंगे। स्ट्रक्चर हमसे कहता है कि अगर आपने इसको कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आपने लगाना होगा ऑब्जेक्ट। तो हमारे इस सेंटेंस में किस चीज़ पर काम हो रहा है? क्रिकेट पर। क्रिकेट यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे क्रिकेट। अगर यहाँ पर द क्रिकेट हो तो फिर द क्रिकेट लगा लो, अगर सिर्फ क्रिकेट हो तो फिर सिर्फ क्रिकेट लगा लो। इसके बाद हमने लगाना है HV हेल्पिंग वर्ब। याद रहे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यही 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हो तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपको इस्तेमाल करना होगा या इज़ या एम या आर। तो यहाँ पर क्रिकेट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मैं लगाऊंगा इज़। हमारे पहले सेंटेंस में एम आया है, लेकिन उसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं, हमें फोकस करना है इस पैसिव वॉइस पर। अगर यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम इज़ लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो आर लगाएंगे, अगर यहाँ पर आई है तो एम लगाएंगे। और अब इसके बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद
स्ट्रक्चर हमसे कहता है कि अब बीइंग लगा लो, तो हम लगाएंगे बीइंग। और बीइंग के बाद आपने वी थर्ड लगाना है वर्ब की तीसरी फॉर्म। तो चाहे आपके एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म हो या सेकंड फॉर्म हो, इसको आपने कन्वर्ट करना है वी थर्ड में वर्ब की तीसरी फॉर्म में। तो हमारे सेंटेंस में प्लेइंग ही एक वर्ब है, लेकिन प्ले फर्स्ट फॉर्म है और हमने इससे बनाना है थर्ड फॉर्म। इसकी थर्ड फॉर्म प्लेड है, तो हम लगाएंगे प्लेड। उसके बाद हमने लगाना है बाय और आखिर में सब्जेक्ट। तो हमारे इस सेंटेंस में कौन सब्जेक्ट है, यानी क्रिकेट खेलने का काम कौन करता है? आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, क्योंकि आई क्रिकेट खेलता है तो आई को हमने कन्वर्ट करना है मी में। दूसरा सेंटेंस, सायरा इज़ वॉशिंग द क्लॉथ्स, जिसका मतलब है कि सायरा अभी बैठी हुई है और कपड़े धो रही है। ये भी एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है। ये एक एक्टिव वॉइस है, लेकिन हमने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो आप खूब जानते हो। हम जाएंगे स्ट्रक्चर के पास। तो स्ट्रक्चर हमसे कहता है कि सबसे पहले लगा लो ऑब्जेक्ट। तो हमारे इस सेंटेंस में द क्लॉथ्स यानी कपड़ों पर काम हो रहा है, तो इसलिए द क्लॉथ्स एक ऑब्जेक्ट है और हम लगाएंगे द क्लॉथ्स। इसके बाद स्ट्रक्चर हमसे कहता है कि अब लगा लो HV यानी हेल्पिंग वर्ब। तो मैंने आपसे कहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज, एम, आर। ये इज, एम, आर सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर हमने क्या लगाना है, इज, एम, आर। द क्लॉथ्स एक प्लूरल सब्जेक्ट है क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे आर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद कंटिन्यूअस टेंस में चाहे जो भी कंटिन्यूअस टेंस हो, इसके बाद आपने लगाना है बीइंग और फिर वी थर्ड वर्ब की तीसरी फॉर्म। तो चाहे हमारे इस एक्टिव वॉइस में वर्ब की पहली फॉर्म हो या दूसरी फॉर्म, इसको हमने कन्वर्ट करना है तीसरी फॉर्म में। तो यहाँ पर वॉश यानी धोना, धोने का काम हो रहा है। धोने को इंग्लिश में वॉश कहते हैं। वॉश फर्स्ट फॉर्म है और इससे हम बनाएंगे थर्ड फॉर्म। वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड है। इसके बाद वी थर्ड के बाद आपने लगाना होगा बाय और आखिर में सब्जेक्ट। तो हमारे इस सेंटेंस में कपड़े धोने का काम कौन कर रही है, सायरा। तो सायरा यहाँ पर एक सब्जेक्ट है और हम आखिर में लगाएंगे सायरा, क्योंकि सायरा को तो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर किसी का नाम आ जाए तो फिर आप उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते। हमारा पहला सेंटेंस सायरा इज़ वॉशिंग द क्लॉथ्स, जो कि एक्टिव वॉइस है। दूसरा सेंटेंस द क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाय सायरा, जो कि एक पैसिव वॉइस है। अब अगर आपके सामने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कोई नेगेटिव सेंटेंस आ जाए, तो इसकी एक्टिव वॉइस से आप पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे? आपको स्क्रीन पर एक एग्जांपल नज़र आ रहा है, दे आर नॉट ईटिंग द मील, जिसका मतलब है कि वो खाना नहीं खा रहे, वो तो चाय पी रहे हैं। तो ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस है। हमने इसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है, हम स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे और स्ट्रक्चर हमसे कहता है कि सबसे पहले लगा लो ऑब्जेक्ट। तो हमारे इस सेंटेंस में द मील एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इस पर काम किया जा रहा है, तो सबसे पहले हम लगाएंगे द मील। उसके बाद स्ट्रक्चर हमसे कहता है कि अब लगा लो HV यानी हेल्पिंग वर्ब। तो इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब्स है और यहाँ पर हमने क्या लगाना है, द मील एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम लगाएंगे इज। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद याद रखो, चाहे जो भी टेंस हो, जो भी नेगेटिव सेंटेंस हो, आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद फौरन नॉट लगाना है, क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। द मील इज़ नॉट, और इसके बाद आपने फिर वैसे ही करना है जो कि आपको स्ट्रक्चर बताता है। तो नॉट के बाद हम बीइंग लगाएंगे। उसके बाद आपने लगाना है वी थर्ड वर्ब की तीसरी फॉर्म। तो हमारे इस एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है ईट। ईट एक वर्ब है, यानी खाने का काम यहाँ पर हो रहा है, लेकिन ईट फर्स्ट फॉर्म है और ईट का थर्ड फॉर्म ईटन है। तो नीचे पैसिव वॉइस में हम ईटन लगाएंगे। उसके बाद हम लगाएंगे बाय, वर्ब की तीसरी फॉर्म के बाद आपने बाय लगाना है। उसके बाद यानी आखिर में सब्जेक्ट। तो हमारे इस सेंटेंस में खाना खाने का काम कौन कर रहे हैं, दे, लेकिन दे को हमने ऐसा नहीं लगाना, दे को हमने कन्वर्ट करके फिर लगाना है। तो दे से बन जाएगा देम। हमारा पहला सेंटेंस दे आर नॉट ईटिंग द मील, जो कि एक्टिव वॉइस है। हमारा दूसरा सेंटेंस द मील इज नॉट बीइंग ईटन बाय देम। अब इसके बाद अगर आपके सामने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए, तो इसकी एक्टिव वॉइस से आप पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे? जैसा कि एग्जांपल आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आर वी कैचिंग द चिकन्स। मैं आपको एक बार फिर कहता हूँ,
चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरॉगेटिव सेंटेंस हो या किसी भी टेंस का इंटरॉगेटिव सेंटेंस हो, हर इंटरॉगेटिव सेंटेंस से जब भी आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हो तो आपने उसके साथ ये तरीका करना है। तो इस एग्जाम्पल का मतलब है कि क्या वो चूज़ों को पकड़ते हैं, तो ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इंटरॉगेटिव सेंटेंस है। इंटरॉगेटिव सेंटेंस के मानी है जिस सेंटेंस में कोई सवाल पूछा जाए। एक्टिव वॉइस है, हम इसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हमने जाना है स्ट्रक्चर की तरफ। तो स्ट्रक्चर हमसे कहता है कि ऑब्जेक्ट लगा लो। तो हमारे इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, किस चीज़ पर काम हो रहा है, द चिकन्स पर। लेकिन याद रहे आपने ऑब्जेक्ट को सिर्फ देखना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल, लगाना नहीं। और बस अपने जहन में इस बात को रख लो कि हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल है क्योंकि यहाँ पर द चिकन्स बहुत सारे चीज़ों के बारे में बात हो रही है। इसके बाद हम फिर स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं और स्ट्रक्चर हमसे कहता है कि HV यानी हेल्पिंग वर्ब लगा लो। तो यहाँ पर या तो हमने इज लगाना है या एम या आर। तो अपने आप से पूछो ना, हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल। हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल है और जब भी किसी सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो फिर वहाँ पर हम आर लगा लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लगाएंगे आर। इसके बाद आपने जिस ऑब्जेक्ट को अपने जहन में रखा था, अपने दिमाग में रखा था, अब उसको निकालने का वक्त आ गया है। उसे अपने जहन से निकाल लो और इस आर के बाद लगा लो, आर द चिकन्स। ये ऐसा हो जाएगा और फिर स्ट्रक्चर की तरफ जाना है और बस वैसा करना है जैसा आप पहले करते थे। तो स्ट्रक्चर में बाकी रहा बीइंग, यहाँ पर हम लगाएंगे बीइंग। उसके बाद वी थर्ड वर्ब की तीसरी हालत। तो हमारे इस एक्टिव वॉइस में कौन सा काम हो रहा है, पकड़ने का, चूज़े पकड़ने का। और पकड़ने के लिए इंग्लिश में इस्तेमाल होता है कैच, लेकिन कैच यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है और हमने कैच की थर्ड फॉर्म लगानी है। इसकी थर्ड फॉर्म काट है। उसके बाद वी थर्ड के बाद वर्ब की तीसरी हालत के बाद हमने लगाना है बाय और आखिर में हमने लगाना है सब्जेक्ट यानी काम करने वाला। तो हमारे इस एक्टिव वॉइस में कौन काम कर रहा है, यानी चूज़े पकड़ने का काम कौन करता है, वी, हम चूज़े पकड़ने का काम करते हैं। तो वी को हम कन्वर्ट करेंगे और इससे बन जाएगा आस। अगर एक्टिव वॉइस में वी आया है तो पैसिव वॉइस में हम लगाएंगे आस। तो हमारा पहला सेंटेंस, आर वी कैचिंग द चिकन्स, क्या हम चिकन्स चूज़ों को पकड़ रहे हैं, जो कि एक्टिव वॉइस है। हमारा पैसिव वॉइस, आर द चिकन्स बीइंग कॉट बाय अस, जो कि पैसिव वॉइस है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि कैसे एक्टिव वॉइस से आप पैसिव वॉइस बना सकते हो। टेंस नंबर थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब अगर आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कोई सेंटेंस आ जाए जो कि एक्टिव वॉइस हो तो इसकी एक्टिव वॉइस से आप पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे, इसका भी एक आसान तरीका है। यहाँ पर हम मदद लेंगे इस स्ट्रक्चर में जिसमें बीइंग नहीं है। बीइंग वाला स्ट्रक्चर यानी दूसरा स्ट्रक्चर जो है ये सिर्फ और सिर्फ हम कंटिन्यूअस टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर हमारे पहले स्ट्रक्चर से मदद लेंगे। आपको स्क्रीन पर स्ट्रक्चर भी नज़र आ रहा है और एक एग्जाम्पल भी नज़र आ रहा है। आई हैव टेकन टी, जिसका मतलब है कि मैं चाय पी चुका हूँ। ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, एक्टिव वॉइस है। हमने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है हम क्या करेंगे, हम सीधा जाएंगे स्ट्रक्चर के पास और स्ट्रक्चर हमसे कहता है कि इस सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इस एक्टिव वॉइस से ऑब्जेक्ट निकालो, ऑब्जेक्ट लगा लो। तो हमारे इस एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट क्या है, किस चीज़ पर काम हो रहा है, टी पर यानी चाय पर काम हो रहा है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे टी, ये तो आप जानते हो। उसके बाद हमने लगाना है HV। तो याद करो ना, मैंने आपसे कहा था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सिर्फ दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हैज़ और हैव। अगर किसी सेंटेंस में आई, दे, यू, वी या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए तो फिर आपने हैव लगाना है। और अगर किसी सेंटेंस में ही, शी, इट या किसी का नाम या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए तो फिर आपने हैज़ लगाना है। तो यहाँ पर टी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए यहाँ पर मैं लगाऊंगा हैज़, लेकिन याद रहे कि पैसिव वॉइस में हैज़ से बन जाता है हैज़ बीन। इसके बाद बारी आती है वी थर्ड की, वर्ब की तीसरी फॉर्म की। तो हमारे इस एक्टिव वॉइस में कौन सा काम हो रहा है, पीने का, चाय पीने का। चाय पीने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं टेक और टेक एक फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी टेकन आए हैं जो कि टेक का थर्ड फॉर्म है। तो हम इसे चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी एक थर्ड फॉर्म है, तो हम टेकन ही लिखेंगे। और इसके बाद बाय और आखिर में सब्जेक्ट। तो हमारे सेंटेंस में चाय पीने का काम कौन कर चुका है,
आई ने चाय पिया है, तो आई से बन जाएगा मी, क्योंकि अगर एक्टिव वॉइस में आई आ जाए तो पैसिव वॉइस में हम इसे कन्वर्ट करते हैं मी में। दूसरा एग्जाम्पल, शी हैज़ आयरन द क्लॉथ्स, जिसका मतलब है कि वो कपड़े इस्त्री कर चुकी है। तो ये भी एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, एक एक्टिव वॉइस है, हमने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर हमसे मांग रहा है ऑब्जेक्ट। तो हमारे इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, किस चीज़ पर काम हो चुका है, द क्लॉथ्स पर। तो सबसे पहले हम लगाएंगे द क्लॉथ्स, उसके बाद स्ट्रक्चर कहता है कि हेल्पिंग वर्ब लगा लो। तो मैंने आपसे कहा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हैव या हैज़। जब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हो तो आपने इस्तेमाल करना है या हैव को या हैज़ को। और मैंने आपको ये भी बताया कि हैव कहाँ पर इस्तेमाल होता है और हैज़। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट आया है द क्लॉथ्स, यानी बहुत सारे कपड़े। तो इसलिए ये प्लूरल सब्जेक्ट है, मैं लगाऊंगा हैव, लेकिन पैसिव वॉइस में याद रहे हैव से बन जाता है हैव बिन, हैज़ से बन जाता है हैज़ बिन। तो यहाँ पर हैव से बन जाएगा हैव बिन। उसके बाद विथर्ड वर्ब की तीसरी फॉर्म। तो हमारे इस सेंटेंस में कौन सा काम हो चुका है, खाने का, पीने का, सोने का, इस्त्री करने का। और इस्त्री करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं आयरन, लेकिन आयरन फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पर ऑलरेडी एक थर्ड फॉर्म आया है आयरन। तो ये एक थर्ड फॉर्म है और हमें भी पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही चाहिए। तो हम यहाँ पर लगाएंगे आयरन्ड। आयरन के बाद हमने लगाना है बाय और आखिर में सब्जेक्ट। तो हमारे सेंटेंस में कपड़ों को इस्त्री करने का काम कौन कर चुकी है, शी, लेकिन शी को हम कन्वर्ट करके हर बनाएंगे। अगर एक्टिव वॉइस में शी आ जाए तो पैसिव वॉइस में इससे बन जाएगा हर। पहला सेंटेंस शी हैज़ आयरन द क्लॉथ्स, एक्टिव वॉइस। दूसरा सेंटेंस द क्लॉथ्स हैव बीन आयरन बाय हर, पैसिव वॉइस। अब अगर आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कोई नेगेटिव सेंटेंस आ जाए और एक्टिव वॉइस हो तो इसके एक्टिव वॉइस से आप पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे, इसके भी एक आसान तरीका है। एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर देख सकते हो। They have not sold their car, जिसका मतलब है कि वो अपनी गाड़ी को नहीं बेच चुके हैं। तो ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, एक एक्टिव वॉइस है, हमने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमने लगाना है ऑब्जेक्ट। तो हमारे सेंटेंस में कौन सा ऑब्जेक्ट है, किस चीज़ पर काम हो चुका है या नहीं हो चुका, देयर कार पर। तो हम लगाएंगे देयर कार। उसके बाद हमने लगाना है HV, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर हमने क्या लगाना है, हैव या हैज़। कार एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक गाड़ी है। अगर यहाँ पर दो गाड़ियों की बात होती, 3-4 की या इससे भी ज़्यादा, तो फिर ये प्लूरल सब्जेक्ट कहलाता और हम हैव लगा लेते। लेकिन अब ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसलिए हम लगाएंगे हैज़। और इसके बाद हमने क्या लगाना है, तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप किसी नेगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हो, चाहे जो भी टेंस हो, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद चाहे हैज़ हो, हैव हो, हैड हो, इज़, एम, आर, वाज, वर, जो भी हेल्पिंग वर्ब हो, जो भी टेंस हो, तो इसके फ़ौरन बाद आपने नॉट लगाना है। और यहाँ पर हम लगाएंगे नॉट। नॉट के बाद फिर हम लगाएंगे बीन, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि पैसिव वॉइस में हैज़ से बन जाता है हैज़ बिन और हैव से बन जाता है हैव बिन। तो हैज़ तो हमने लगा लिया पहले ही, इसके बाद हमने नॉट लगाना है और फिर नॉट के बाद आपने बिन लगाना है। आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पर आपने हैज़ बिन के दरमियान नॉट लगाया। उसके बाद हमने लगाना है विथर्ड वर्ब की तीसरी फॉर्म। तो हमारे इस सेंटेंस में कौन सा काम नहीं हो चुका, बेचने का। बेचने के लिए इस्तेमाल होता है सेल और सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड है और यहाँ पर ऑलरेडी थर्ड फॉर्म आया है सोल्ड। तो हम लगाएंगे सोल्ड, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो, पॉजिटिव हो, इंट्रागेटिव हो, इसमें वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। और सोल्ड के बाद हमने लगाना है बाय और आखिर में सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारे इस एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन है, दे सब्जेक्ट है और दे को हम कन्वर्ट करेंगे देम में। हमारा पहला सेंटेंस दे हैव नॉट सोल्ड देयर कार, एक्टिव वॉइस है। दूसरा सेंटेंस देयर कार हैज़ नॉट बीन सोल्ड बाय देम। अब इसके बाद अगर आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए, कोई ऐसा जुमला आ जाए जिसमें किसी से कुछ पूछा गया हो, एक्टिव वॉइस हो, तो इसकी एक्टिव वॉइस से आप पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे, इसका भी एक बहुत ही आसान तरीका है। एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। हैव यू
टेकन द टी, जिसका मतलब है कि क्या तुम चाय पी चुके हो। तो ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, एक्टिव वॉइस है, हमने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है, बिल्कुल वैसे ही करना है जिस तरह आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ किया। तो इस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हम सीधा जाएंगे स्ट्रक्चर के पास, और स्ट्रक्चर हमसे मांगता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगा लो। तो हमारे इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, द टी एक ऑब्जेक्ट है। और याद रखो मैंने आपसे कहा था और फिर भी कह रहा हूँ कि इंट्राइटिव सेंटेंसेस में आपने ऑब्जेक्ट को वहाँ पर नहीं लगाना, ऑब्जेक्ट को आपने अपने जहन में रखना है और ये जानना है कि आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल, बस ये काफ़ी है। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट द टी है और द टी एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट है। बस हमें ये मालूम हुआ कि द टी एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, हमने इसको यहाँ पर लगाना नहीं। फिर हम स्ट्रक्चर की तरफ दौड़ेंगे और हम स्ट्रक्चर से कहेंगे कि हाँ हमने ऑब्जेक्ट तो लगा लिया, अब हमने क्या काम करना है। स्ट्रक्चर हमसे कह रहा है कि अब लगा लो HV यानी हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज़ है। तो अब बताओ हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल, हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसलिए सेंटेंस के स्टार्ट में हम लगाएंगे हैज़। अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल होता तो फिर हम सेंटेंस के स्टार्ट में लगा लेते हैव। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट तो सिंगुलर है, हम लगाएंगे हैज़। हमारे जहन में जो ऑब्जेक्ट था, जो ऑब्जेक्ट हमने रख दिया था अपने जहन में, हमने तो लगाया नहीं था ना, तो यहाँ पर हम उस ऑब्जेक्ट को लगाएंगे और ये बन जाएगा हैव द टी। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि पैसिव वॉइस में हैव से बन जाता है हैव बिन और हैज से बन जाता है हैज़ बिन। तो द टी के बाद वो बाकी हिस्सा लगा लो, हैव द टी बिन। आप ऐसे भी कह सकते हो कि हैव बिन के दरमियान में आपने द टी लगाया। उसके बाद स्ट्रक्चर हमसे मांगता है वी थर्ड वर्ब की तीसरी फॉर्म। तो हमारे सेंटेंस में कौन सा काम हो रहा है, खाने का, पीने का, सोने का, पीने का, चाय पीने का। चाय पीने के लिए इंग्लिश में इस्तेमाल होता है टेक, टेक फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर हमने थर्ड फॉर्म लगाना है टेकन, और यहाँ पर ऑलरेडी थर्ड फॉर्म आया है तो बस हम यही लगा लेंगे टेकन। टेकन के बाद हमने लगाना है बाय, और आखिर में हमने लगाना है सब्जेक्ट यू। यू यहाँ पर एक सब्जेक्ट है क्योंकि यू से पूछा गया था, और यू को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, बस यू को यू ही लगाएंगे। हमारा पहला सेंटेंस हैव यू टेकन द टी जो कि एक्टिव वॉइस है। हमारा दूसरा सेंटेंस हैज़ द टी बीन टेकिंग बाय यू। अब स्क्रीन पर आपको जो एग्जाम्पल नज़र आ रहा है, आई हैव लर्न द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। आपने अभी और इसी वक्त इस वीडियो को पास करके नीचे कमेंट सेक्शन में इस पर प्रैक्टिस करना है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, एक्टिव वॉइस है, आपने इसका पैसिव वॉइस बनाना है। इस तरह आपका प्रैक्टिस भी होता जाएगा और हम आगे भी जाएंगे क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। इसके बाद चौथा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको आप प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हो, लेकिन याद रखना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आप नहीं बना सकते, इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो बस इसको हम छोड़ते हैं। टेंस नंबर 5 पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको आप सिंपल पास्ट टेंस भी कह सकते हो। अब अगर आपके सामने पास्ट इंडेफिनिट टेंस की कोई सेंटेंस आ जाए जो कि एक्टिव वॉइस हो, तो इसकी एक्टिव वॉइस से आप पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे। इसका भी एक बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पर हमें मदद लेना होगा इस वाली स्ट्रक्चर की जिसमें बीइंग नहीं है, क्योंकि ये बीइंग वाला स्ट्रक्चर हम सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ साथ आपको एक एग्जाम्पल भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आई एट द मील, जिसका मतलब है कि मैंने खाना खा लिया। तो ये एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, एक्टिव वॉइस है, हमने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो हम सीधा जाएंगे स्ट्रक्चर के पास। स्ट्रक्चर हमसे कहता है कि सबसे पहले अपने एक्टिव वॉइस से ऑब्जेक्ट निकालो और इसे लिख लो। तो हमारे इस एक्टिव वॉइस में आई एट द मील ऑब्जेक्ट क्या है, द मील यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। द मील के मानी है खाना, तो खाना एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के बाद हमने लगाना है HV हेल्पिंग वर्ब। तो याद करो इस चार्ट में मैंने आपसे कहा है कि जब भी आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हो तो हेल्पिंग वर्ब आप इस्तेमाल करोगे या वाज या वर। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर आप वाज इस्तेमाल करोगे या आई है, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो फिर आपने वर इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर द मील एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम इस्तेमाल करेंगे वाज।
द मील वाज। उसके बाद आपने लगाना है विथर्ड वर्ब की तीसरी फॉर्म। तो हमारे इस एक्टिव वॉइस में चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या सेकंड फॉर्म हो, इसको हमने कन्वर्ट करना है थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर वर्ब क्या है, कौन सा काम हो रहा है, खाने का। खाने को इंग्लिश में कहा जाता है ईट। ईट फर्स्ट फॉर्म है, एट सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर एट आए है, लेकिन हमने ईट का थर्ड फॉर्म लगाना है। तो थर्ड फॉर्म ईटन है, हम लगाएंगे ईटन। उसके बाद स्ट्रक्चर हमसे मांगता है बाय, ईटन के बाद बाय, और आखिर में सब्जेक्ट। तो हमारे इस सेंटेंस में आई एक सब्जेक्ट है और आई को हम कन्वर्ट करके मी बनाएंगे। अगर एक्टिव वॉइस में आई हो तो पैसिव वॉइस में मी बन जाएगा। हमारा पहला सेंटेंस आई एट द मील एक्टिव वॉइस है। हमारा दूसरा सेंटेंस द मील वाज ईटन बाय मी। दूसरा एग्जाम्पल ही बॉट 2 फोन्स, जिसका मतलब है कि उसने 2 मोबाइल फ़ोन्स ख़रीद लिए। तो ये एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, एक्टिव वॉइस है। हमने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए हम जाएंगे स्ट्रक्चर के पास, और स्ट्रक्चर हमसे कहता है कि सबसे पहले इस एक्टिव वॉइस से ऑब्जेक्ट निकालो जिस पर काम हुआ है। तो हमारे इस एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट क्या है, 2 फोन्स। 2 फोन्स एक ऑब्जेक्ट है क्योंकि इस पर काम हुआ है, तो सबसे पहले हम लगाएंगे 2 फोन्स। उसके बाद हमने लगाना है HV हेल्पिंग वर्ब। तो मैंने आपसे कहा, एक बार फिर कहता हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब वाज और वर है। तो यहाँ पर हमने क्या लगाना है, हमें वर लगाना चाहिए या वाज। यहाँ पर हम लगाएंगे वर, क्योंकि 2 फोन्स 2 मोबाइल्स ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर यहाँ पर आया होता एक फ़ोन तो फिर हम वाज लगा लेते, क्योंकि फिर वो बन जाता सिंगुलर सब्जेक्ट। लेकिन अब ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे वर। वर के बाद हमने लगाना है विथर्ड वर्ब की तीसरी फॉर्म। तो हमारे सेंटेंस में कौन सा काम हुआ है, खाने का, पीने का? नहीं, खरीदने का। और ख़रीदने को इंग्लिश में कहा जाता है बाय। बाय फर्स्ट फॉर्म है और बाट यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, लेकिन बाट थर्ड फॉर्म भी है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे बाट। उसके बाद हमने लगाना है बाय और आखिर में सब्जेक्ट। तो हमारे इस सेंटेंस में ही एक सब्जेक्ट है, तो ही से बन जाएगा हिम। अगर एक्टिव वॉइस में ही है तो पैसिव वॉइस में हिम। अब अगर आपके सामने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कोई नेगेटिव सेंटेंस आ जाए, तो इस नेगेटिव सेंटेंस से आप पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे? इसका भी एक बहुत ही आसान तरीका है। एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर देख सकते हो। शी डिड नॉट आयरन माई शर्ट, जिसका मतलब है कि उसने मेरा शर्ट इस्त्री नहीं किया। तो ये एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, एक नेगेटिव सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस है। हमने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? स्ट्रक्चर की तरफ देखो ना। स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगा लो। तो हमारे इस सेंटेंस में माई शर्ट एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इस पर काम हुआ या नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम लगाएंगे माई शर्ट। उसके बाद हमने लगाना है HV यानी हेल्पिंग वर्ब। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ये 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, वाज या वर। तो माई शर्ट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है के प्लूरल? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर एक शर्ट की बात हुई है, इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे वाज। अगर यहाँ पर 2-3 शर्टों के बारे में बात हुई होती तो फिर हम वर लगा लेते हैं। इसके बाद याद करो, मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप किसी नेगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हो, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद चाहे वाज वर हो, इज ए मार हो, हैव हैज़ हो, इसके बाद आपने फ़ौरन नॉट लगाना है और बाकी वही काम करना है जो आपसे स्ट्रक्चर कहता है। तो अब हमने नॉट लगा लिया। अब स्ट्रक्चर कहता है कि आप लगा लो विथर्ड वर्ब की तीसरी फॉर्म। तो हमारे सेंटेंस में कौन सा काम हुआ है या नहीं हुआ? इस्त्री करने का। तो इस्त्री करने के लिए हम इंग्लिश में आयरन इस्तेमाल करते हैं। आयरन फर्स्ट फॉर्म है और इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म आयरन है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे आयरन और इसके बाद हमने लगाना है सब्जेक्ट। तो हमारे इस सेंटेंस में काम करने वाला या वाली कौन है? शी। लेकिन शी को हम कन्वर्ट करेंगे, इससे बन जाएगा हर। She did not iron my shirt. Active voice. My shirt was not ironed by her. Passive voice. इसके बाद अगर आपके सामने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाए जिसमें कोई सवाल पूछा गया हो, तो इसके एक्टिव वॉइस से आप पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे? एग्जाम्पल सेंटेंस आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। डिड दे कैच द थीफ, जिसका मतलब है क्या उन्होंने चोर को पकड़ लिया? तो ये एक एक्टिव वॉइस है, हमने इससे पैसिव वॉइस बनाना है। हम सीधा जाएंगे स्ट्रक्चर के पास। स्ट्रक्चर हमसे कहता है कि सबसे पहले लगा लो ऑब्जेक्ट। तो हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है या कौन है?
द थीफ यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, लेकिन याद रहे आपने ऑब्जेक्ट को लगाना नहीं, इसको अपने जहन में रखना है और सिर्फ ये जानना है कि ये ऑब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल। तो ये एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, हमें पता चल गया, हमने यहाँ पर लगाना नहीं। हम अब स्ट्रक्चर के पास आएंगे और स्ट्रक्चर से कहेंगे कि हाँ स्ट्रक्चर बाबा हमने ऑब्जेक्ट को लगा लिया, इसके बाद हमने क्या काम करना है। तो अब स्ट्रक्चर हमसे कहता है कि ऑब्जेक्ट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगा लो। HV के माने है हेल्पिंग वर्ब, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब जब हम इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हम लगा लेते हैं या वाज या वर। तो यहाँ पर आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, लेकिन पहले अपने आप से पूछो कि आपका जो ऑब्जेक्ट था वो सिंगुलर था कि प्लूरल। हमारा ऑब्जेक्ट द थीफ एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो इसलिए हम वाज लगाएंगे। अगर द थीफ एक प्लूरल ऑब्जेक्ट होता तो फिर हम वर लगा लेते हैं, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसलिए हम सेंटेंस के स्टार्ट में वाज लगाएंगे, और जो ऑब्जेक्ट हमने अपने दिमाग में रखा था हमने उसे अपने दिमाग से निकाल कर इस वाज के बाद लगाना है, वाज द थीफ। और इसके बाद आपको तो पता है कि क्या करना है, हमने इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। जैसा स्ट्रक्चर कहता है हमने बिल्कुल ऐसा ही करना है। तो अब स्ट्रक्चर कहता है कि अब लगा लो वी थर्ड वर्ब की तीसरी फॉर्म। तो हमारे इस सेंटेंस में कैच, कैच एक वर्ब है लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म है और हमें इसका थर्ड फॉर्म चाहिए। तो कैच का थर्ड फॉर्म काट है, यहाँ पर हम काट लगाएंगे। फिर काट के बाद बाय, और बाय के बाद स्ट्रक्चर कहता है कि सब्जेक्ट। तो हमारे इस सेंटेंस में चोरों को पकड़ने का काम किसका था? दे का था। दे एक सब्जेक्ट है, और अगर एक्टिव वॉइस में दे आ जाए तो पैसिव वॉइस में आपने लिखना है देम। तो हमारा पहला सेंटेंस डिड दे कैच द थीफ जो कि एक्टिव वॉइस है। दूसरा सेंटेंस वाज द थीफ काट बाय देम। अब इस वक्त स्क्रीन पर आपको जो सेंटेंस नज़र आ रहा है ये आपके लिए है, आपके प्रैक्टिस के लिए है। आपने इस पर प्रैक्टिस करना है अभी इस वक्त। नीचे कमेंट सेक्शन में इस वीडियो को पास करो, और ये एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, एक्टिव वॉइस है, आपने इसका पैसिव वॉइस निकालना है नीचे कमेंट सेक्शन में। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस भी करो और हम आगे भी जाएंगे। टेंस नंबर 6 पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको आप पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हो। अब अगर आपके सामने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का कोई सेंटेंस आ जाए जो कि एक्टिव वॉइस हो तो इस एक्टिव वॉइस को आप पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करोगे? इसका भी एक बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। यहाँ पर हमें मदद लेना होगा इस बीइंग वाले स्ट्रक्चर से, जिस स्ट्रक्चर में बीइंग आए हैं, क्योंकि ये एक कंटिन्यूअस टेंस है, कोई आम सेंटेंस नहीं। तो स्ट्रक्चर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो, और इसके साथ साथ आप एक एग्जाम्पल सेंटेंस भी देख सकते हो। वी वर प्लेइंग क्रिकेट, जिसका मतलब है कि हम क्रिकेट खेल रहे थे, यानी ये काम पास्ट में जारी था, पास्ट में गुजरे हुए ज़माने में हो रहा था। तो ये एक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, एक्टिव वॉइस है, हमने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? स्ट्रक्चर की तरफ देखो। स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले आपने लगाना होगा ऑब्जेक्ट। तो हमारे इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, किस चीज़ पर काम हो रहा था? क्रिकेट पर। क्रिकेट एक ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हमने लगा लिया क्रिकेट। उसके बाद हमने लगाना है HV हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर गौर से सुनो, जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हो तो आपने इन तीनों हेल्पिंग वर्ब्स को इस्तेमाल करना है, या इज़, या एम, या आर। और अब यहाँ पर मैं कहता हूँ कि जब भी आप पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हो तो आपने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करने होंगे, या वाज या वर। तो अब यहाँ पर मुझे क्या इस्तेमाल करना चाहिए, वाज या वर? क्रिकेट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जब भी किसी सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए तो उसके बाद हम वाज लगा लेते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के बाद वर लगा लेते हैं। तो यहाँ पर क्रिकेट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे वाज। उसके बाद हमने लगाना है बीइंग, क्योंकि ये एक कंटिन्यूअस टेंस है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने बीइंग लगाना होगा, और बीइंग से ये मालूम होता है कि ये एक कंटिन्यूअस टेंस है। फिर बीइंग के बाद हमने लगाना है वी थर्ड वर्ब की तीसरी फॉर्म। तो हमारे इस सेंटेंस में कौन सा काम हो रहा था? क्रिकेट खेलने का, यानी खेलने का। तो खेलने को इंग्लिश में प्ले कहते हैं। यहाँ पर प्लेइंग इसलिए आए हैं क्योंकि ये एक कंटिन्यूअस टेंस है। तो प्ले फर्स्ट फॉर्म है, और प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे प्लेड। प्लेड के बाद हमने बाय लगाना है, और बाय के बाद हमने लगाना है सब्जेक्ट। तो हमारे इस सेंटेंस में कौन क्रिकेट खेल रहे थे? वी।
अगर एक्टिव वॉइस में वी हो तो पैसिव वॉइस में वी से बन जाएगा अस। तो हमारा पहला सेंटेंस वी वर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे थे। हमारा दूसरा सेंटेंस क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय अस, जो कि पैसिव वॉइस है। एक और एग्जाम्पल, शी वॉज क्लीनिंग द फ्लोर, वो फर्श को साफ कर रही थी, पास्ट में, गुजरे हुए ज़माने में। तो ये भी एक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, एक एक्टिव वॉइस है। हमने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर की तरफ देखेंगे। स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले लगा लो ऑब्जेक्ट। तो हमारे सेंटेंस में द फ्लोर एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि फर्श पर काम हो रहा था, फर्श को साफ किया जा रहा था। फ्लोर के माने है फर्श। उसके बाद हमने लगाना है HV हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर हमें क्या लगाना चाहिए, वाज या वर। द फ्लोर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे वाज। और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने लगाना है बीइंग, क्योंकि बीइंग ये जाहिर करता है कि ये एक कंटिन्यूअस टेंस है। बीइंग के बाद हमने लगाना है वी थर्ड वर्ब की तीसरी फॉर्म। तो हमारे इस सेंटेंस में कौन सा काम हो रहा था, सफाई का। सफाई के लिए इंग्लिश में हम इस्तेमाल करते हैं क्लीन। क्लीन फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन क्लीन इसका थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे क्लीन्ड। क्लीन के बाद हम लगाएंगे बाय, और बाय के बाद स्ट्रक्चर कहता है कि अब लगा लो सब्जेक्ट। तो हमारे सेंटेंस में फर्श को साफ करने का काम कौन कर रही थी, शी कर रही थी। और अगर एक्टिव वॉइस में शी आए हैं तो पैसिव वॉइस में शी से बन जाता है हर। हमारा पहला सेंटेंस शी वॉज क्लीनिंग द फ्लोर, एक्टिव वॉइस है। दूसरा सेंटेंस द फ्लोर वॉज बीइंग क्लीन्ड बाय हर। अब अगर आपके सामने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का कोई नेगेटिव सेंटेंस आ जाए, एक्टिव वॉइस हो, तो इसको आप पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करोगे। जैसा कि एग्जांपल आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आई वॉज नॉट चॉपिंग द मीट, जिसका मतलब है कि मैं तो गोश्त को नहीं काट रहा था। चॉपिंग के मानी है काटना, सब्जी को काटना, छोटे छोटे टुकड़े करना, या गोश्त को या किसी और चीज़ को। तो ये एक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, एक नेगेटिव सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस है। हमने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो स्ट्रक्चर की मदद लेंगे। स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले लगा लो ऑब्जेक्ट। तो हमारे सेंटेंस में द मीट एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इस पर काम हो रहा था। द मीट के माने है गोश्त। इसके बाद हमने लगाना है HV यानी हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर हम लगाएंगे वाज, क्योंकि द मीट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। हमारे एक्टिव वॉइस में ये ऑब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पर ये सब्जेक्ट बन गया। और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने लगाना है बीइंग, और बीइंग के बाद हमने लगाना है वी थर्ड। तो हमारे इस सेंटेंस में कौन सा काम हो रहा था, काटने का, गोश्त को काटने का। और गोश्त, सब्जी वगैरह को काटने के लिए हम चॉप इस्तेमाल करते हैं। चॉप फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन चॉप थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस में हम लगाएंगे चॉप्ड। चॉप्ड के बाद यानी वी थर्ड के बाद हम लगाएंगे बाय, आपको पता है। और आखिर में सब्जेक्ट। तो हमारे इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, और आई से बन जाएगा मी। तो हमारा पहला सेंटेंस आई वॉज नॉट चॉपिंग द मीट, जो कि एक्टिव वॉइस है। हमारा दूसरा सेंटेंस द मीट वॉज नॉट चॉप्ड बाय मी। अब इसके बाद अगर आपके सामने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए, कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें अगर कोई सवाल पूछा गया हो, तो इसके एक्टिव वॉइस से आप पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे। एग्जाम्पल सेंटेंस आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, वर दे कैचिंग द पिजन्स, जिसका मतलब है कि क्या वो कबूतर पकड़ रहे थे। तो ये एक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस है। इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमने जाना है स्ट्रक्चर की तरफ, और स्ट्रक्चर हमसे कहता है कि सबसे पहले लगा लो ऑब्जेक्ट। तो हमारे इस सेंटेंस में द पिजन्स एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इस पर काम हो रहा था। लेकिन याद रहे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपने ऑब्जेक्ट को पहले लगाना नहीं, आपने इसको बस समझना है और अपने जहन में रखना है। ये जानना है कि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल। द पिजन्स एक प्लूरल ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम अपने जहन में रख लेंगे। अब हम स्ट्रक्चर की तरफ आगे और स्ट्रक्चर से कहेंगे कि हाँ, हमने ऑब्जेक्ट लगा लिया, अब मुझे दूसरा काम दो। तो स्ट्रक्चर कहता है कि अब HV लगा लो, हेल्पिंग वर्ब लगा लो। तो अब अपने आप से पूछो कि आपका जो ऑब्जेक्ट था वो सिंगुलर था कि प्लूरल। वो प्लूरल था, तो इसलिए सेंटेंस के स्टार्ट में आप लगाओगे वर। और आपने जो ऑब्जेक्ट अपने जहन में रखा था, अपने दिमाग में, उसे अपने दिमाग पर बोझ ना बनाओ। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद उसे लिख लो, वर द पिजन्स। और इसके बाद फिर स्ट्रक्चर की तरफ जाओ और वैसा करो जैसा स्ट्रक्चर कहता है। तो अब स्ट्रक्चर कहता है कि लगा लो बीइंग, और बीइंग के बाद वी थर्ड वर्ब की तीसरी हालत। तो हमारे सेंटेंस में कौन सा काम हो रहा था,
पकड़ने का। पकड़ने को इंग्लिश में कैच कहते हैं, कैच फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर हमने थर्ड फॉर्म लगाना है जो कि काट है। काट के बाद हमने बाय लगाना है और बाय के बाद हमने सब्जेक्ट लगाना है। तो हमारे सेंटेंस में कबूतरों को पकड़ने का काम किसका था? दे का था। तो अगर एक्टिव वॉइस में दे है तो पैसिव वॉइस में दिम बन जाता है। अब इस वक्त स्क्रीन पर आपको जो एग्जाम्पल सेंटेंस नज़र आ रहा है हमेशा की तरह ये आपके लिए है। आपने इस पर प्रैक्टिस करना है, अभी करना है। इस वीडियो को पॉज करो और इस पर नीचे कमेंट सेक्शन में इस पर प्रैक्टिस करो। ये एक एक्टिव वॉइस है, आपने इसकी पैसिव वॉइस बनानी है। टेंस नंबर 7, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब अगर आपके सामने पास्ट परफेक्ट टेंस की एक्टिव वॉइस आ जाए तो इस एक्टिव वॉइस से आप पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे? तो एग्जाम्पल प्लस स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। हमारा एग्जाम्पल सेंटेंस है आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, जिसका मतलब है कि मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका था। तो ये एक पास्ट परफेक्ट टेंस है क्योंकि ये काम पास्ट में मुकम्मल हो चुका था और एक एक्टिव वॉइस है। तो अब हमने इस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना है। तो स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे और सबसे पहले लगा लेंगे ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में माई वर्क एक ऑब्जेक्ट है क्योंकि इस पर काम हुआ था। उसके बाद हमने लगाना है HV हेल्पिंग वर्ब। तो याद रखना कि पास्ट परफेक्ट टेंस का सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड। चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो, ही, शी, इट, आई, दे, यू, वी, जो भी हो। उसके बाद आपने बस सिर्फ हैड लगाना है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे हैड, लेकिन इस चार्ट में मैंने आपसे कहा था कि हेड से बन जाता है पैसिव वॉइस में हैड बिन। तो यहाँ पर हैड के साथ हम बिन का इजाफा करेंगे। उसके बाद हमने लगाना है वी थर्ड वर्ब की तीसरी हालत। तो हमारे इस एक्टिव वॉइस में कौन सा काम हो चुका था? मुकम्मल होने का, यानी कंप्लीटेड यहाँ पर एक वर्ब है और ये तीसरी फॉर्म भी है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे कंप्लीटेड। उसके बाद हमने लगाना है बाय और आखिर में सब्जेक्ट। तो हमारे इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है और आई से बन जाएगा मी। अब अगर आपके सामने पास्ट परफेक्ट टेंस की कोई नेगेटिव सेंटेंस आ जाए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, दे हैड नॉट क्रॉस्ड द बॉर्डर, जिसका मतलब है कि वो बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर चुके थे। तो इसको आप एक्टिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करोगे? जैसे कि आपको पता है सबसे पहले ऑब्जेक्ट। तो हमारे इस एक्टिव वॉइस में द बॉर्डर एक ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हमने लगाना है HV हेल्पिंग वर्ब। तो मैंने आपसे कहा कि पास्ट परफेक्ट टेंस का सिर्फ एक ही बेटा है, यानी सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड। चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, प्लूरल हो। तो इसके बाद आपने बस सिर्फ हैड लगाना है। यहाँ पर हम हैड लगाएंगे और चूंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है तो मैंने आपसे बार बार कहा कि नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगाना है। और जैसा कि आपको पता है कि हैड से बन जाता है हैड बिन, तो बाकी बिन हम नॉट के बाद लगाएंगे। उसके बाद वी थर्ड। तो हमारे इस सेंटेंस में कौन सा काम नहीं हो चुका था? क्रॉस करना। तो क्रॉस यहाँ पर एक वर्ब है, एक काम है और ये थर्ड फॉर्म भी है। तो बिन के बाद हम लगाएंगे क्रॉस्ड। क्रॉस्ड के बाद जैसे कि आपको पता है बाय और आखिर में अब हमने लगाना है सब्जेक्ट। तो हमारे इस सेंटेंस में दे एक सब्जेक्ट है और सेंटेंस के स्टार्ट में हम लगाएंगे दिम, क्योंकि दे को हमने कन्वर्ट करना है दिम में। अब अगर आपके सामने पास्ट परफेक्ट टेंस की कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए, वो सेंटेंस जिसमें कोई सवाल पूछा गया हो, तो इसकी एक्टिव वॉइस से आप पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे? आपको स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल सेंटेंस नज़र आ रहा है, हैड ही ईटन द मील, जिसका मतलब है कि क्या वो खाना खा चुका था। तो ये एक पास्ट परफेक्ट टेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हमने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि आप जानते हो सबसे पहले स्ट्रक्चर हमसे कहता है कि लगा लो ऑब्जेक्ट, लेकिन याद रखना कि किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट करते हुए पैसिव वॉइस में हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट नहीं लगाते, सबसे पहले हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट को हम सिर्फ देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल। तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है और इसको हम सिर्फ अपने दिमाग में रखते हैं, यहाँ पर लगाते नहीं। तो अब हम स्ट्रक्चर के पास जाएंगे और स्ट्रक्चर से कहेंगे कि हाँ हमने ऑब्जेक्ट लगा लिया, अब हमें दूसरा काम दो। तो स्ट्रक्चर कहता है कि अब HV लगा लो हेल्पिंग वर्ब, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस का सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, प्लूरल हो।
तो उसके बाद अपने हैड लगाना है। सबसे पहले यहाँ पर हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैड। उसके बाद हमारे दिमाग में हमने जो ऑब्जेक्ट रखा था द मील, हमने वो लगाना है, हैड द मील। और जैसा कि आप जानते हो कि हेड से बन जाता है बिन, तो बाकी बिन जो है BEEN, ये हम द मील के बाद लगाएंगे इंट्राइटिव सेंटेंसेस में। और नेगेटिव सेंटेंसेस में हम ये बिन नॉट के बाद लगाते हैं। उसके बाद हमने लगाना है स्ट्रक्चर। हमसे कहता है कि अब लगा लो विथर्ड वर्ब की तीसरी फॉर्म। तो हमारे इस सेंटेंस में कौन सा काम हुआ है? खाने का। और खाने को इंग्लिश में ईट कहा जाता है। ईटन यहाँ पर ऑलरेडी एक थर्ड फॉर्म आया है और हम लगाएंगे ईटन। ईटन के बाद पर हमने लगाना है बाय, और बाय के बाद हमने लगाना है सब्जेक्ट। तो हमारे इस सेंटेंस में ही एक सब्जेक्ट है और ही से बन जाएगा him। इसके बाद आप जो एग्जाम्पल सेंटेंस स्क्रीन पर देख रहे हो, he had sold his bike, जिसका मतलब है कि वो अपना मोटरसाइकिल बेच चुका था। तो ये एक एक्टिव वॉइस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, लेकिन इसकी पैसिव वॉइस आपने बनानी है अभी इस वक्त नीचे कमेंट सेक्शन में। ज़्यादा से ज़्यादा आपके 2 मिनट लगेंगे, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। बगैर प्रैक्टिस के आप इसे सीख नहीं सकते। नीचे कमेंट सेक्शन में से लिख लो और मैं अपना भरपूर कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई दूं। टेंस नंबर 8, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको आप पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हो, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी इसको कन्वर्ट नहीं किया जाता। टेंस नंबर 9, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब बारी है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो आपको स्ट्रक्चर भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो। आई विल बाय अ फ्रिज, जिसका मतलब है कि मैं एक फ्रिज खरीदूंगा, क्योंकि ये एक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को आप सिंपल फ्यूचर टेंस भी कह सकते हो। तो ये एक एक्टिव वॉइस है, हमने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले हमने लगाना है ऑब्जेक्ट। तो हमारे इस सेंटेंस में अ फ्रिज एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इस पर काम होगा। उसके बाद हमने लगाना है HV हेल्पिंग वर्ब। तो फ्यूचर टेंस का भी बस सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, शेल भी है, लेकिन अगर आप सिर्फ विल का इस्तेमाल करो तो भी ठीक है, तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। तो अब अ फ्रिज के बाद हमने लगाना है हेल्पिंग वर्ब, तो हम लगाएंगे विल। लेकिन याद रखना, मैंने आपको इस चार्ट में कहा है कि विल से बन जाता है विल बी, जिस तरह आप हैव से हैव बिन बनाते, हैज से हैज बिन बनाते। तो विल के बाद हम लगाएंगे बी। उसके बाद स्ट्रक्चर कहता है कि विथर्ड वर्ब की तीसरी फॉर्म लगा लो। तो हमारे इस सेंटेंस में कौन सा काम होगा? खाने का, पीने का? नहीं, खरीदने का। खरीदने को इंग्लिश में बाय कहा जाता है, और ये बाय यहाँ पर एक वर्ब है, लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म है और हमने पैसिव वॉइस में इसकी थर्ड फॉर्म लगानी है। तो इसकी थर्ड फॉर्म बाट है। बाट के बाद हमने लगाना है बाय, और फिर आखिर में सब्जेक्ट। तो हमारे इस एक्टिव वॉइस में आई एक सब्जेक्ट है, और आई को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं मी में। तो हमारा पहला सेंटेंस आई विल बाय अ फ्रिज, जो कि एक्टिव वॉइस है। दूसरा सेंटेंस अ फ्रिज विल बी बॉट बाय मी, जो कि पैसिव वॉइस है। इसके बाद अगर आपके सामने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की कोई नेगेटिव सेंटेंस आ जाए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, दे विल नॉट इनवाइट मी, जिसका मतलब है कि मुझे पता है वो मुझे दावत नहीं देंगे। तो ये भी एक एक्टिव वॉइस है, हमने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम लगा लेंगे ऑब्जेक्ट। तो हमारे इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? मी एक ऑब्जेक्ट है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि अगर एक्टिव वॉइस में मी आ जाए तो मी से हम बनाते हैं आई। अगर एक्टिव वॉइस में आई आ जाए तो पैसिव वॉइस में हम मी लिखते हैं। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट मी है, लेकिन हमने इससे सब्जेक्ट बनाना है, तो फिर हम मी को कन्वर्ट करेंगे आई में। और इसके बाद स्ट्रक्चर कहता है कि अब लगा लो हेल्पिंग वर्ब। तो फ्यूचर टेंस का एक ही हेल्पिंग वर्ब है विल। विल के बाद जैसा कि आप जानते हो कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो विल के बाद हम लगा लेंगे नॉट। और आप ये भी जानते हो कि विल से बन जाता है बी, तो बाकी बी हमने नॉट के बाद लिखना है, आई विल नॉट बी। आप इस तरह भी कह सकते हो कि आपने विल बी के दरमियान नॉट लगा लिया, क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद वी थर्ड वर्ब की तीसरी फॉर्म। तो हमारे इस सेंटेंस में इनवाइट एक काम है, एक वर्ब है, ये पहली फॉर्म है, हमने इसकी थर्ड फॉर्म लगानी है जो कि इनवाइटेड है।
और आखिर में हमने लगाना है इनवाइटेड के बाद हमने लगाना है बाय और आखिर में सब्जेक्ट। तो हमारे इस एक्टिव वॉइस में कौन सा सब्जेक्ट है? दे, लेकिन अब दे से बन जाएगा देम। अब इसके बाद आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक इंट्राइटिव सेंटेंस भी देख सकते हो, विल ही विन द प्राइज, जिसका मतलब है कि क्या वो इनाम जीतेगा। तो ये एक इंट्राइटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक सवाल पूछा गया है, एक्टिव वॉइस है, हमने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, हमारे इस एक्टिव वॉइस में द प्राइज एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन द प्राइज को हमने लगाना नहीं, सिर्फ ये जानना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल। ये सिंगुलर है। अब हम स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे और स्ट्रक्चर से कहेंगे कि हमने तो अपना ऑब्जेक्ट लगा लिया, हमें दूसरा काम दो। स्ट्रक्चर कहता है कि अब लगा लो हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे विल। अब विल के बाद आपने इस ऑब्जेक्ट को लगाना है, विल द प्राइज। और जैसा कि आप जानते हो कि विल से बन जाता है बी, तो द प्राइज के बाद इस ऑब्जेक्ट के बाद, जो कि अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, इसके बाद आपने बी लगाना है और फिर आपने लगाना है वी थर्ड वर्ब की तीसरी फॉर्म। तो हमारे इस एक्टिव वॉइस में विन एक काम है, एक वर्ब है, तो ये एक फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म से बन जाएगा थर्ड फॉर्म वोन बन जाएगा। वोन के बाद आपने लगाना है बाय और आखिर में आपने लगाना है सब्जेक्ट। तो हमारे इस सेंटेंस में ही एक सब्जेक्ट है क्योंकि प्राइज के जीतने का काम ही करेगा, लेकिन पैसिव वॉइस में ही से बन जाता है हिम। हमारा पहला सेंटेंस विल ही विन द प्राइज, विल द प्राइज बी वोन बाय हिम। अब इसके बाद आपको स्क्रीन पर जो एग्जाम्पल नज़र आ रहा है, हेरा विल टीच इंग्लिश, ये एग्जाम्पल आपके लिए है बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आपने अभी इस वक्त नीचे कमेंट सेक्शन में इस पर प्रैक्टिस करना है, इसका पैसिव वॉइस आपने बनाना है। और इसके बाद आता है टेंस नंबर 9, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो याद रखना कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस से भी पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता। टेंस नंबर 11, और अब बारी है हमारे सेकेंड लास्ट टेंस की, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो आपको स्ट्रक्चर भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, आई विल हैव चेंज द क्लॉथ्स, जिसका मतलब है कि मैं अपने कपड़े चेंज कर चुका होगा। तो ये एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, एक्टिव वॉइस है, हमने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे? स्ट्रक्चर हमसे कहता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगा लो। तो हमारे इस सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में द क्लॉथ्स एक ऑब्जेक्ट है। इसके बाद स्ट्रक्चर कहता है कि अब लगा लो HV, HV के माने है हेल्पिंग वर्ब। तो याद रखना कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब विल हैव है। यहाँ पर हम लगाएंगे विल हैव, लेकिन ये भी याद रखना कि विल हैव से बन जाता है, जैसा कि मैंने आपको इस चार्ट में कहा है, विल हैव से बन जाता है विल हैव बीन। उसके बाद वी थर्ड वर्ब की तीसरी फॉर्म। तो हमारे इस एक्टिव वॉइस में चेंज्ड एक वर्ब है और ऑलरेडी एक थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे चेंज्ड। उसके बाद हमने लगाना है बाय और आखिर में हमने लगाना है सब्जेक्ट। तो हमारे इस एक्टिव वॉइस में आई एक सब्जेक्ट है और पैसिव वॉइस में आई से बन जाता है मी। तो हमारा पहला सेंटेंस आई विल हैव चेंज्ड द क्लॉथ्स। दूसरा सेंटेंस यानी पैसिव वॉइस, द क्लॉथ्स विल हैव बीन चेंज्ड बाय मी। दूसरा एग्जांपल, दे विल नॉट हैव क्रॉस्ड द बॉर्डर, जिसका मतलब है कि वो बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर चुके होंगे। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक नेगेटिव सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस है, हमने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम लगा लेंगे ऑब्जेक्ट। हमारे इस सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में द बॉर्डर एक ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हमने लगाना है HV यानी हेल्पिंग वर्ब। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब विल हैव है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ विल लगा लेंगे। विल के बाद हम नॉट लगा लेंगे क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, और नॉट के बाद हम हैव लगा लेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि विल हैव से बन जाता है विल हैव बीन, तो हैव के साथ अब हम बिन का इजाफा करेंगे। और इसके बाद हमने लगाना है वी थर्ड। तो आपको तो पता है कि क्रॉस्ड यहाँ पर एक वर्ब है और ये ऑलरेडी एक थर्ड फॉर्म है, तो हम लगा लेंगे क्रॉस्ड। क्रॉस्ड के बाद बाय और फिर सब्जेक्ट। तो हमारे इस एक्टिव वॉइस में दे एक सब्जेक्ट है और पैसिव वॉइस में दे से बन जाएगा देम। इंट्रागेटिव सेंटेंस, अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक इंट्रागेटिव सवालिया जुमला, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, विल ही हैव डन माई फेवर, क्या वो मेरा काम कर चुका होगा।
तो इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हमने सबसे पहले लगाना है ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर कहता है। तो यहाँ पर हमारे इस एक्टिव वॉइस में माई फेवर एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन माई फेवर को हमने पहले नहीं लगाना। इंट्रागेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम लगा लेते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब विल हैव है, लेकिन आपने सबसे पहले सिर्फ विल लगाना है और हैव को अपने साथ रखना है। हम विल लगा लेंगे और विल के बाद हम ऑब्जेक्ट लगा लेंगे। माई फेवर एक ऑब्जेक्ट है ना, और इसके बाद अब हमने लगाना है हैव, और जैसे कि आपको पता है कि विल हैव से बन जाता है विल हैव बीन, तो हैव के साथ हम बीन भी लगा लेंगे। और फिर वी थर्ड वर्ब की तीसरी फॉर्म, तो हमारे इस एक्टिव वॉइस में डन एक वर्ब है और ये ऑलरेडी एक थर्ड फॉर्म है, क्योंकि डू फर्स्ट फॉर्म है, डेड सेकंड फॉर्म है और डन थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर हम लगा लेंगे डन, और इसके बाद हमने लगाना है बाय, और आखिर में हमने लगाना है क्या, सब्जेक्ट। तो हमारे इस एक्टिव वॉइस में ही एक सब्जेक्ट है और पैसिव वॉइस में ही से बन जाएगा हिम। विल ही हैव डन माई फेवर, विल माई फेवर हैव बीन डन बाय हिम। और इसके बाद आप जो एग्जाम्पल देख रहे हो ये आपके लिए है। वी विल हैव बॉट अ गोट, जिसका मतलब है कि हम एक बकरी ख़रीद चुके होंगे। तो ये भी एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, एक्टिव वॉइस है। आपने इसको अभी इस वक्त वीडियो को पास करके नीचे कमेंट सेक्शन में इसकी पैसिव वॉइस को बनाना है। और आखिर में आता है टेंस नंबर 12, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस से भी पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता। तो प्यारे दोस्तों, हमारा साथ यही तक का था और मुझे उम्मीद है कि आप एक्टिव और पैसिव वॉइस को सीख चुके होंगे और इसके बाद एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में आपके जहन में कोई भी सवाल नहीं होगा। लेकिन अगर इसके बाद भी हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो और इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन। और प्लीज़ आप मेहरबानी करके नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर इसके बाद आप इंग्लिश के 12 टेंसेस सीखना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने आपको लिंक दी हुई है, आपने जस्ट उस पर क्लिक करना है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम विद अनदर लेसन। अंटिल टेक केयर एंड गुड बाय।